हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग जो अपना चैप्टर इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे मदर्स डे, जो कि क्लास 11th का चैप्टर है, उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। हमने अपना फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, अब सेकंड पार्ट में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। मिसेस फिट्जजेराल्ड, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, हु इज़ बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, ग्रोन मैन, लैड और गर्ल। यानी कि मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो कह रही हैं नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, यानी कि इस बारे में कोई संदेह नहीं है। हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, यानी कौन बिगड़ने में बेहतर है। ग्रोन मैन, यानी कि जो ग्रोन मैन वो कह रही है मतलब तुम्हारे अपने उसके पति को कि वो ग्रोन मैन है। लैड मीन्स लड़का या फिर लड़की। नोबडी, कोई नहीं। यू थिंक इट डज देम गुड वेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, स्टे एट होम एवरी नाइट while they go out enjoying themselves। मिसेस फिट्जजेराल्ड जो हैं वो कह रही हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम उनके साथ अच्छा कर रही हो। वेन यू रन आफ्टर देम, यानी जब तुम उनके पीछे भागती रहती हो, ऑल द टाइम, पूरे समय, टेक देयर ऑर्डर्स, उनके आदेश लेती हो, एज इफ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, जैसा कि तुम उस घर में नौकर हो। स्टे एट होम एवरी नाइट, यानी हर रात्रि को घर पर रुकी होती हो। वाइल दे गो आउट फॉर enjoying themselves, जब भी वो आनंद मनाने के लिए बाहर जाते हैं। नेवर इन ऑल योर लाइफ इट्स द ruin ऑफ देम एज वेल एज यू। नेवर इन ऑल योर लाइफ, यानी अपने जीवन में कभी भी नहीं। वो किस बारे में कह रही है कि तुम कभी भी अपने जीवन में बाहर नहीं गई। इट इज़ द ruin ऑफ देम, यानी ये उनकी बर्बादी है। एज वेल एज यू, यानी जितनी तुम्हारी बर्बादी है उतनी ही उनकी भी है। Husbands, sons and daughters should be taking notice of wives and mothers, not giving them orders and treating them like dirt। Husbands यानी पतियों को, sons पुत्रों और पुत्रियों को, should be taking notice यानी ध्यान देना चाहिए, of wives यानी पत्नियों पर, and mothers और माताओं पर, not giving them orders उन्हें आदेश नहीं देना चाहिए, and treating them like dirt और उन्हें धूल के समान नहीं समझना चाहिए। And don't tell me you don't know what I mean, for I know more than you have told me। And don't tell me, और मुझे मत बताना, and don't tell me you don't know what I mean, और मुझे ये मत कहना कि तुम ये नहीं जानती कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। For I know, क्योंकि मैं जानती हूँ, more than you have told me, जितना तुमने मुझे बताया है मैं उससे ज़्यादा जानती हूँ। मिसेस पियर्सन, जो मिसेस पियर्सन है, ड्यूबियसली यानी संदेह से कह रही हैं, आई कीप ड्रॉपिंग ए हिंट। आई कीप ड्रॉपिंग ए हिंट यानी मैं उन्हें एक संकेत देती हूँ। मिसेस फिट्जजेराल्ड, हिंट संदेह, इट इज़ मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स, यानी वो कह रही है मिसेस पियर्सन कि मैं उन्हें एक संकेत देती हूँ, शायद वो सुधर जाएं। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो कह रही संकेत, इट इज़ मोर देन हिंट्स यानी संकेत से अधिक, योर फैमिली नीड्स, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे परिवार को संकेत से ज़्यादा की ज़रूरत है। मिसेस पियर्सन, मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली, आई सपोज इट इज़। मिसेस पियर्सन जो है वो फिर संदेह से कह रही है, शंका से कह रही हैं, आई सपोज इट इज़ यानी मैं ऐसा सोचती हूँ। बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस। अनप्लीजेंटनेस मीन्स कड़वाहट से, मीन्स कोई आपस में प्रॉब्लम वो नहीं चाहती। तो वो कह रही हैं कि मुझे लेकिन किसी भी कड़वाहट से नफ़रत है। एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद देम, बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड यानी मैं अपने दिमाग को तैयार करती हूँ ऐसा करने के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। She glances means नज़र डालना। She glances at her watch or at
ए क्लॉक, यानी वो अपनी घड़ी पर नज़र डालती हैं या फिर दीवार घड़ी पे की तरफ। ओ गुड ग्रेशियस लुक एट द टाइम, यानी हे भगवान टाइम देखो, समय देखो। नथिंग रेडी, कुछ भी तैयार नहीं है। एंड दे विल बी होम एनी मिनट एंड प्रोबेबली ऑल इन ए हरी टू गो आउट अगेन, यानी कि कुछ भी तैयार नहीं है और वो किसी भी पल घर पर आ सकते हैं। किसके बारे में बात कर रही है? अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की। एंड प्रोबेबली, और शायद, ऑल इन ए हरी टू गो आउट अगेन, और शायद सबको पुनः या दोबारा जाने की जल्दी हो। एज शी इज़ अबाउट टू राइज, यानी राइज मीन्स उठना, जैसे ही वो उठने वाली होती हैं, मिसेस फिट्जराल्ड रीचेस आउट अक्रॉस द टेबल एंड पुल्स हर डाउन। श्रीमती फिट्जराल्ड जो हैं वो क्या करती हैं, टेबल के ओर जाती हैं और उन्हें नीचे बिठा देती हैं। फिर उसके बाद जो मिसेस फिट्जराल्ड है वो कह रही हैं, लेट देम वेट और लुक आफ्टर देम सेल्फ फॉर वंस। लेट देम वेट यानी उन्हें इंतज़ार करने दो, और एंड और लुक आफ्टर देम सेल्फ फॉर वंस, या फिर एक बार अपना ध्यान रखने दो। दिस इज़ वेयर योर फूड गोज डाउन, यानी कि ये वही समय है जहाँ तुम्हारा पैर नीचे जाता है। स्टार्ट नाउ, अभी से शुरू कर दो। शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड। जो मिसेस फिट्जराल्ड हैं वो फिर से एक सिगरेट जलाती हैं। किस सिगरेट से? जो उन्होंने अभी फ़ौरन बुझाई थी, मतलब जो एक सिगरेट से अगली सिगरेट वो जला रही हैं। मिसेस पियर्सन एम्बैरेस्ड में शर्मिंदा होकर। मिसेस फिट्जराल्ड, आई नो यू मीन वेल, यानी कि मैं जानती हूँ कि तुम सही कह रही हो। इन फैक्ट, वास्तव में, आई एग्री विथ यू, यानी मैं आपसे सहमत हूँ। बट आई जस्ट कांट, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। एंड इट इज़ नो यूज़ यू ट्राइंग टू मेक मी, और यानी कि इसका कोई लाभ नहीं है जो आप मुझसे करवाना चाहती हैं। इफ़ आई प्रॉमिस आई वुड रियली हैव इट आउट विद देम, आई नो आई वुड नॉट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस, यानी कि जो मिसेस पियर्सन है वो कह रही हैं कि मैं उनके साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ ऐसा नहीं कर पाऊंगी। तो वो बोल रही हैं कि अगर मैं आपसे वादा भी करूं, अगर मैं तुमसे वादा करूं कि मैं ऐसा करूंगी, तो भी मैं जानती हूं कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगी। देन लेट मी डू इट, तो मिसेस फिट्जराल्ड बोल रही हैं कि तब तुम मुझे करने दो। मिसेस पियर्सन बोल रही हैं, फ्लस्टर्ड, ओ नो थैंक यू वेरी मच। फ्लस्टर्ड मीन्स होता है घबराई हुई। ओ नो, अरे नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत धन्यवाद मिसेस फिट्जराल्ड। बट दैट वुड नॉट डू एट ऑल, यानी इससे कुछ नहीं होगा। इट कुड नॉट बी पॉसिबली बी समबडी एल्स, यानी कि किसी के साथ भी संभव नहीं हो सकता। दे वुड रिसेंट इट एट वंस एंड वुड नॉट लिसन। दे वुड रिसेंट इट, यानी कि रिसेंट मीन्स बुरा मानना, कि वो बुरा मान जाएंगे तुरंत। एट वंस मीन्स तुरंत, वो तुरंत बुरा मान जाएंगे। एट वुड नॉट लिसन, और नहीं सुनेंगे। एंड रियली, और वास्तव में, आई कुड नॉट ब्लेम देम, और वास्तव में मैं उनको दोष नहीं देना चाहती। आई नो आई ऑट टू डू इट बट यू सी हाउ इट इज़, यानी आई नो, मैं जानती हूँ कि मुझे ये करना चाहिए। आई ऑट टू डू इट, मुझे ये करना चाहिए। बट यू सी हाउ इट इज़, लेकिन तुम देखती हो कि ये कैसा होगा। शी लुक्स एपोलोजेटिकली अक्रॉस द टेबल स्माइलिंग रेदर माइजरेबली, यानी कि वो खेद के साथ, दुख के साथ देखती हैं और मुस्कुराती हैं। स्माइलिंग रेदर माइजरेबली, दुख के साथ मुस्कुराती हैं। मिसेस फिट्जराल्ड कूलली, यानी लेकिन जो मिसेस फिट्जराल्ड हैं वो कह रही हैं, यू हैवंट गॉट द आइडिया, यानी तुम्हें जो है विचार समझ में नहीं आया, तुमने विचार नहीं समझा। मिसेस पियर्सन bewildered, oh I am sorry, I thought you asked me to let you do it। फिर उसके बाद जो मिसेस पियर्सन है वो बोल रही हैं, bewildered मीन्स होता है हक्का बक्का होके। oh I am sorry, यानी मुझे खेद है। I thought, मैंने सोचा, you asked me to let you do it, यानी मैंने सोचा कि तुम मुझसे, या मैंने सोचा कि तुमने मुझसे पूछा कि तुम इसे करोगी। मिसेस फिट्जराल्ड, आई डिड, मैंने कहा, बट नॉट एज मी एज यू, लेकिन इस तरीके से नहीं। वो बोल रही है कि हाँ ठीक है, मैं तुमसे ऐसा कह रही हूँ, लेकिन इस तरीके से नहीं।
मिसेस बट नॉट एज मी एज यू, मतलब मीन्स मेरी तरीके से नहीं. मिसेस पियर्सन बट आई डोंट अंडरस्टैंड यू कुड नॉट बी मी. तो मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो कह रही है उनसे पियर्सन से, मिसेस पियर्सन से ऐसा करने के लिए, लेकिन वो बोल रही हैं कि लेकिन मैं अपने तरीके से इसे नहीं करूँगी, तुम्हारी तरह से करूँगी. तो वो कह रही हैं कि लेकिन मैं समझी नहीं, आप मेरी जगह नहीं ले सकती. मिसेस फिट्जराल्ड कह रही हैं वी चेंज प्लेसेस. ओ रियली, बॉडीज यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू. तो फिर मिसेस फिट्जराल्ड उनको जवाब दे रही हैं कि हम जगह बदल लेते हैं. वी चेंज प्लेसेस, हम जगह बदल लेते हैं. और रियली या फिर वास्तव में शरीर बदल लेते हैं. यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू. तुम मेरे जैसी दिखोगी और मैं तुम्हारी तरह. मिसेस पियर्सन कह रही है बट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन ये असंभव है. मिसेस फिट्जराल्ड हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट. मिसेस फिट्जराल्ड पूछ रही है कि तुम्हें कैसे पता है, क्या तुमने कभी कोशिश की है. नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं वास्तव में नहीं. कूलली आई हैव, नॉट फॉर सम टाइम बट इट स्टिल ऑट टू वर्क. मिसेस फिट्जराल्ड उसे कह रही हैं कि मैंने किया है, सभी सारे समय के लिए नहीं, लेकिन ये फिर भी काम करना चाहिए, इसे काम करना चाहिए. वोंट लास्ट लॉन्ग, यानी लंबे समय तक तो नहीं रहेगा, बट लॉन्ग इनफ फॉर वॉट वी वॉन्ट टू डू. बट लॉन्ग इनफ, लेकिन फिर भी लंबे समय के लिए. फॉर वॉट वी वॉन्ट टू डू, हम जितना करना चाहते हैं. लर्न इट आउट ईस्ट ऑफ कोर्स वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स. यानी वो कह रही हैं कि मैंने इसे ईस्ट से सीखा है, मतलब पूर्वी साइड से सीखा है, संभवतः जहाँ पे ये सब लोग ऐसा करते थे. शी होल्ड्स हर हैंड, यानी वो उसका हाथ पकड़ती हैं. अक्रॉस द टेबल, यानी मेज़ के ओर से. कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, सिगरेट को अपने मुंह में रखे हुए. गिव मी योर हैंड्स, अपना हाथ मुझे दो. डियर मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली, यानी संदेह में. वेल ठीक है. आई डोंट नो इज इट राइट, मैं नहीं जानती क्या ये सही है. मिसेस फिट्जराल्ड कह रही इट्स योर ओनली चांस, यानी कि वो कह रही हैं कि आपके लिए केवल यही अवसर है. गिव मी योर हैंड्स, यानी मुझे अपना हाथ दो. एंड कीप क्वाइट अ मिनट, और 1 मिनट के लिए चुप रहो. जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, जस्ट डोंट थिंक, यानी किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचो. टेकिंग हर हैंड्स, उसका हाथ पकड़ते हुए. नाउ लुक एट मी, अब मेरी तरफ देखो. दे स्टेयर एट ईच अदर, स्टेयर मीन्स द घूरना. वे एक दूसरे को देखते हैं. मटरिंग, बुदबुदाते हुए. अष्टादम अष्टादम अष्टा लंब डमडोना, यानी कि वो कुछ मंत्र जो है बुदबुदा रही हैं. अब जो इसका आगे का पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.